नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का 6 नंबर का ये मुकाबला, इंडिया का मुकाबला हो चुका है। इंडिया एक मैच जीत चुकी है, बट सबके दिल के धड़कन तो बढ़ गए होंगे। क्या कहते हो, कैसा मैच था और जो हुआ बल्लेबाज के साथ, चाहे वो ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो या फिर आपके तिलक वर्मा हो, क्या कहना चाहते हो आप लोग। इसीलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को मन हुआ, मैं टेलीग्राम पर ये बात लिख दूं कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में टीम मत लगाना, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था, बट मैंने सोचा कि यार छोड़ो, लोग खामोखा भड़क जाएंगे। आप पता है, इस वजह से मैंने टेलीग्राम पर ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा, बट लिखने का तो मन था मेरा, और मैं उम्मीद कर रहा था। जैसे जैसे विकेट गिर रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि यार मेरे दिमाग में जो चल रहा था वही हुआ। खैर, आज के मुकाबले में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। कैसे है, क्या है, सारी चीज़ों पे अच्छे से हम निष्कर्ष निकालेंगे और बेहतरीन टीम बनाऊंगा। 7 फिक्स प्लेयर बताऊंगा जो आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। बाकी के 3 प्लेयर, ट्रम्प प्लेयर, वो बताऊंगा जो कंडीशन वाइज कौन इंपैक्ट डाल सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 6 8 फरवरी शाम 7 बजे से मुकाबला होने वाला है। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर ये मैच है, और किसके किसके बीच है, श्रीलंका और आयरलैंड के बीच में मुकाबला होने वाला है। एक एक कंडीशन को समझिएगा, बिल्कुल विस्तार से समझिएगा। मैं आपको बता देता हूं, आर प्रेमदासा का जो स्टेडियम है, ठीक है, वहां पर अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो लोग यही कहते हैं, सब लोगों का सिनारियो यही है कि ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। ठीक है, बॉल जो है वो अच्छे से बैट पर आ जाता है, बट कंडीशन है, और वो कंडीशन में आपको आगे सारा अच्छे से इलाबोरेट करके बताऊंगा। इसलिए ये समझिए कि बैटिंग विकेट है, बट कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब श्रीलंका की बात करें तो देखिए, प्रथुम निशंका और कमिल मिश्रा दोनों ओपन कर सकते हैं। कुशल मेंडिस है, चरित हसलंका, कमिंदु मेंडिस, दशुन शनाका, और उसके बाद वानिंदु हशरंगा है, दुनित वेलालागे हो गया, महेश थिक्साना है, माथिसा पथिराना और दुष्मंता चमीरा। ये श्रीलंका के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। इसमें से एक आध चेंजेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले में चमीरा पहला और तीसरा ओवर, थिक्साना दूसरा और पांचवा, और पथिराना चौथा या छठा ओवर करते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, दुष्मंता चमीरा 16 से 19वां ओवर, हसरंगा 17 और पथिराना जो है वो 18 से 20वां ओवर डालते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अब अगर हम बात करें यहां पर आयरलैंड के तरफ से, तो आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिन एंड रॉस एडेयर दोनों के दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद टीम टेक्टर है, हैरी टेक्टर है, लोलेन टक्कर है, कुर्टिस कैम्फर है, इसके बाद जॉर्जी डॉकरेल और गिरात डिलेनी हो गया, मार्क डायर हो गया, बैरी मैकार्थी हो गया और जॉश लिटिल हो गया। ये होंगे आयरलैंड की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आज के मैच में दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर पावर प्ले और डेथ की, पावर प्ले में मार्क डायर है जो पहला और तीसरा ओवर, मैकार्थी दूसरा और पांचवा, लिटिल चौथा और छठा ओवर करते हुए दिखाई देगा। जोशुआ लिटिल यहां पर 18 से 20वां ओवर भी डाल सकता है, और बैरी मैकार्थी 17 ओवर, मार्क डायर 16 से 19। तो यही 3 बॉलर हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक और बॉलर है जो मिडिल ऑर्डर में आ सकता है, और वो है कुर्टिस कैम्फर। अब आइए हम लोग थोड़ा सा सिनारियो को समझते हैं। ये जो आप टीम देख रहे हो वो ये हाई सिलेक्शन वाली टीम है, जिसको सबसे ज्यादा लोग आज के मैच में लेकर जा रहे हैं, सिलेक्ट करके जा रहे हैं। यहां से ये सारे के सारे प्लेयर आपके टीम में नहीं होने चाहिए। इसमें से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर आपके आज के डेट में फ्लॉप होने वाले हैं। इसलिए चीजों को ध्यान से समझिएगा, सबके रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग किसको कैसे रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा सिनारियो चलने वाला है। क्लियर है। अब हम यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन है। कुशल मेंडिस है, लॉरेन टक्कर है, प्रथुम निशंका, पॉल स्टर्लिन, हसरंगा हो गया, कैम्फर हो गया, सनाका हो गया, डॉकरेल हो, पाथिराना, चमीरा और मार्क डायर। ठीक है, अब ये वो प्लेयर हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। बट यहां आइए, श्रीलंका को लोग बहुत कम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मात्र 44% के आसपास में लोग इसको लेकर जा रहे हैं। हैरी टेक्टर है, कमिल मिश्रा है, इसको तो बहुत कम लोग लेकर जा रहे हैं। ठीक है, टीम टेक्टर हो गया और रॉस डायर हो गया। तो ये प्लेयर हैं, यहां से मिनिमम 2 प्लेयर, इन 5 में से मिनिमम 2 प्लेयर, मैक्सिमम 3 प्लेयर जो है टीम में आएंगे आज के मैच में, ड्रीम टीम में दिखाई देंगे। जी डिलेनी हो गया, डी वेलालागे हो गया, इसके बाद जोशुआ लिटिल, थिक्साना और बीम मैकार्थी। अब यहां से हम, जो मैंने आपको बोला कि यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर जो है वो फ्लॉप होंगे, तो यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर इस साइड से इधर जाएंगे और इस साइड से इधर आएंगे। ठीक है, अब वो कौन कौन होंगे, किस किस कंडीशन में होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं, तो ध्यान से रखिएगा। सबके कंडीशन भी बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि कोलंबो का जो ग्राउंड है, लास्ट के 3 मैच यहां पर जो हुए हैं, ये तीनों ही मैच यहां पर चेज हुआ था।
याद रखिएगा चेज हुआ था इंटरनेशनल मैचेस की अगर हम बात करें। देखिए श्रीलंका यहां पर 128 रन बनाया था 10 विकेट पर, श्रीलंका यहां पर 124 रन बनाया था 9 विकेट पर, और श्रीलंका यहां पर 132 रन बनाया था 7 विकेट पर। अब मैं आपको वही समझाना चाहता हूं कि मैंने क्या बोला, लोग बोलते हैं, स्टैट्स कहता है कि यहां पर बैटिंग विकेट है, लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल मैचेस में किसी भी मैच में 140 रन भी नहीं बना है, और इनफैक्ट विकेट्स भी ठीक ठाक गिरे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट इनिंग में 5 से 10 विकेट गिरने की संभावना है। फास्टर्स को 2 से 6 विकेट और स्पिनर्स को 2 से 5 विकेट मिल सकता है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में टीम 2 से 5 विकेट पर रन चेस कर सकती है, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट कम गिर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 1-1, 2-2 विकेट सबको मिल सकता है। एक बार ऐसा हुआ जब स्पिनर को 4 विकेट मिला है। अब इस कंडीशन को भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो देखिए यहां पर एक ओपनर चला, फिर 3 नंबर, फिर यहां पर सिर्फ 3 नंबर, फिर यहां पर एक ओपनर। कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों प्लेयर के चलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहा है, खास तौर से बैटिंग फर्स्ट में। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक के जो 3 रिकॉर्ड है वो हमारे सामने है, बट सिचुएशन डिपेंड करता है आज का जो पिच है वो कैसा होगा। वर्ल्ड कप के लिए अलग तरीके से पिचेस तैयार किए जाते हैं, तो आज का जो पिच है वो किस कंडीशन में होगा, कैसे होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम टीम में प्लेयर्स को चूज करेंगे और पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न आप 3 ये पैटर्न बनाना, तीसरा पैटर्न बनाना जब आपके सामने, ठीक है, प्रथुम निशंका और कमिल मिश्रा ये दोनों ही बहुत बढ़िया खेल कर जाए, या फिर पॉल स्टर्लिंग और रॉस डायर। ठीक है, पैटर्न यही कहता है, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेलीग्राम पर जुड़ के रहिएगा, सारी डिटेल में टेलीग्राम पर बताऊंगा पिच कैसा है, उस पिच पर क्या हो सकता है। जैसे कि कल मैंने टेलीग्राम पे आपको क्या लिख के भेजा कि बॉल स्विंग होगी, 3 से 5 नंबर में से कोई एक प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, या 3 से 5 नंबर के प्लेयर यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 4 नंबर पर सूर्या ने अच्छी पारी आकर खेल के गया था, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप हुए। तो कहने का मतलब है कि पिच देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ओपनर्स पर हम फोकस कर सकते हैं, जहां पर 61 और 70 चेज हुआ था, यहां पर भी 73, यानी कि सेकेंड इनिंग के बल्लेबाज को आप यहां पर प्लेयर्स को, सेकेंड इनिंग के जो प्लेयर्स हैं उनको सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो ज्यादातर विकेट कौन लेके जा रहा है, फास्टर्स। 4 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, देख रहे हो फास्टर्स को ठीक ठाक विकेट मिल रहा है। एक बार ऐसा हुआ था जब ऑफ स्पिनर को 4 विकेट मिला है। अगर हम बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट नहीं मिला, लेग स्पिनर को एक बार किया विकेट नहीं मिला है। ठीक है, उस केस में कौन हो सकता है, हसरंगा और जी डिलेनी। डॉकरेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो कहीं ना कहीं यहां पे फर्स्ट इनिंग की अगर बात करूं तो फास्ट बॉलर्स हावी हो रहे हैं, फास्ट बॉलर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। उस केस में चमीरा, पाथिराना और शनाका हालांकि मीडियम बॉलर है, और यहां से अगर हम बात करें तो जोशुआ लिटिल हो गया, मार्क डायर हो गया, बी मैकार्थी हो गया, इन तीनों में से कोई एक बॉलर इंपॉर्टेंट होगा जो भी फर्स्ट बॉल करेगा, जस्ट लाइक कल के मैच में जो था शार्कविक। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो यहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा विकेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो 4 विकेट एक बार मिला है लेग स्पिनर को। मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि सेकेंड इनिंग में बंटवारा हो रहा है, एक आध विकेट सबको मिल रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर पर आप भरोसा कर सकते हो एक बार। और अगर हम बात करें श्रीलंका के साइड से प्लेयर्स का, प्रथुम निशंका फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप, 34 रन बनाया फिर फ्लॉप। तो अभी तक जो भी रिसेंट मैचेस खेला उसमें कुछ खास इंपैक्ट नहीं था। इस मैच में हम इससे एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, अच्छी पारी का। कमिल मिश्रा भी कुछ खास नहीं है, अभी तक सिर्फ एक बार 36 रन की पारी खेल कर गया। अब यहां पर कौन होगा, कुशल मेंडिस, जो कि 30, 37, 32 तीनों मैच में फर्स्ट इनिंग में अच्छी पारी खेल कर गया। और आज के मैच में वही प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे जो बिल्कुल शांत होकर अच्छे तरीके से गेम खेलते हैं। ठीक है, हार्ड हिटर बैट्समैन उतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होंगे। इंपैक्टफुल वो होगा जो क्लासिकल हो, शांत रह के ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे। ठीक है, और यहां पे हम चरित्र श्रीलंका की बात कर लेते हैं। फर्स्ट बैट अगर श्रीलंका करती है तो चरित्र श्रीलंका इंपॉर्टेंट होगा। उस केस में निशंका और कमिल मिश्रा पर उतने ज्यादा रिस्क हम मतलब नहीं लेंगे रखने का, सीवीसी करने का। और इसके बाद वनिंदु हसरंगा का कुछ खास नहीं है बैटिंग से। दशुन शनाका एक बार अभी 3 मैच में सिर्फ 34 की पारी खेल कर गया है, तो किसी का कुछ खास पैटर्न हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। अब अगर हम बॉलर्स की बात करें तो दुष्मंता चमीरा फर्स्ट इनिंग में एक बार 5 विकेट लेके गया है। वनिंदु हसरंगा लास्ट के 2 मैच में सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला।
यहां पर एक बार सेकेंड इनिंग में 4 विकेट मिला है, ठीक है। पाथिराना की बात करें, इंपॉर्टेंट बॉलर होगा, हर मैच में दो विकेट कम से कम ये निकाल कर जा सकता है, तो उस हिसाब से पाथिराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉलर होगा। चमीरा ट्रम्प प्लेयर होगा, या तो 0 या फिर 2 से 5 विकेट लेके जा सकता है, ये हिसाब किताब रख सकते हो चमीरा का। महेश थिक्साना का 1 से 2 विकेट के चांसेस हम ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेन्यू पर किसका परफॉर्मेंस है, तो निशंका का 6 मैच में सिर्फ 117 रन है इस ग्राउंड पर। और अगर हम बात करें यहां पर कमिल मिश्रा का, तो नहीं खेला। कुशल मेंडिस 13 मैच में 238 रन 18 का एवरेज है। असलंका का 8 मैच में 229 रन 29 का एवरेज है। अगर बाई एवरेज देखा जाए तो एक असलंका है जिसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, निशंका का भी उतना एवरेज नहीं है और किसी का कुछ खास यहां पर नहीं है। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो वनिंदु हसरंगा जो है 11 मैच में 21 विकेट लेके गया है, उस हिसाब से हसरंगा जो है थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट हो रहा है और किसी का कुछ खास नहीं है। थिक्साना का भी 9 में 7 विकेट है, चमीरा का 15 में 13 विकेट है। पाथिराना इस ग्राउंड पर अभी तक नहीं खेला है T20। अब अगर हम बात करें आयरलैंड की तरफ से, पॉल स्टर्लिन का देख लीजिए, फर्स्ट इनिंग में 45 और बाकी मतलब फर्स्ट इनिंग में ही आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, सेकंड बैट में उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। रॉस अडायर एक ही बार अच्छी पारी खेला है, बाकी के टाइम पर कुछ खास नहीं है। यहां पे चमीरा है, आप समझ रहे हो, मतलब कि थोड़ा सा बैट्समैन में कुछ खास नहीं। अब जो बैट्समैन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहां से, वो होगा हैरी टेक्टर जो 41, 96 2 बार बहुत बढ़िया पारी खेल कर गया है, ठीक है। बाकी के 3 मैच में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। लॉरेन टक्कर है जो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे सकता है, 34 और 38 रन का पारी 2 बार खेला है, एक बार सेकंड एक बार फर्स्ट। इसके बाद डॉकरेल से बल्ले से कुछ आप और किसी के बल्ले से कुछ खास उम्मीद नहीं कर सकते। एक कैम्फर है, लेकिन याद रखिएगा मार्क अडायर और बी मैकार्थी ये भी बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं, लास्ट मोमेंट पे आके अच्छे खासी हिट कर सकते हैं। और अगर हम आयरलैंड के बॉलर से बात करें, ठीक है, तो मार्क अडायर 2-1 2-1 1 हर मैच में विकेट मिलता है। और एक खिलाड़ी है बी मैकार्थी जिसे एक बार विकेट नहीं मिला, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, आप देख लो हर मैच में विकेट मिलता है। तो ये 2 बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आयरलैंड की तरफ से। जी डिलेनी को भी एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे लेग स्पिनर है। फर्स्ट इनिंग में आप रोटेट करना, सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डॉकरेल को भी 1 से 2 विकेट मिलता है। कैम्फर कई बार बॉल कराता है, कई बार नहीं कराता। अगर हम श्रीलंका के साइड से बात करें हेड टू हेड में, तो पथुम निशंका एक बार खेला 61 का पारी, कमिल मिश्रा एक बार खेला सेकंड इनिंग में 68 की पारी, और इसके बाद श्रीलंका एक बार 31 की पारी खेला है। हसरंगा भी खेला है एक बार, 671 की पारी खेल चुका है हसरंगा। तो हेड टू हेड में ये 3-4 बैट्समैन हैं जिनके रिकॉर्ड थोड़े से हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां से श्रीलंका के बॉलर्स का, तो महेश थिक्साना देख लीजिए 3 विकेट और 2 विकेट, 2 मैच में अच्छा खासा विकेट लेके गया है, 5 विकेट लेके गया है हेड टू हेड में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस हसरंगा भी 1 से 2 विकेट मिला है। तो ये 2 बॉलर जो है वो हेड टू हेड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यहां से ओवरऑल समरीज का, तो पथुम निशंका 1 मैच 61 रन, मतलब वही सिनेरियो है, बट मैंने इसको इस तरीके से निकाल दिया है। महेश थिक्साना 2 मैच में 5 विकेट, हसरंगा को 2 मैच में 3 विकेट, चमीरा को 1 मैच में 1 विकेट मिला हुआ है। अब देखिए आयरलैंड के बैट्समैन की हेड टू हेड, ये तो खेल नहीं रहा है। पॉल स्टर्लिन 34 रन बनाया, फर्स्ट इनिंग में ही ठीक ठाक परफॉर्मेंस करता है। हैरी टेक्टर 45 की पारी खेल कर गया है और किसी का कुछ खास नहीं है। कैम्फर 24 रन बना कर गया। तो ये हैरी टेक्टर है, स्टर्लिन है, खासतौर से बैट फर्स्ट में चलता है, और एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पे टक्कर होगा जो कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस देके जा सकता है। अब अगर हम बात करें आयरलैंड के बॉलर्स, मार्क अडायर एक बार फर्स्ट बॉल में 2 विकेट, एक बार ओवर में विकेट नहीं मिला, और किसी का कुछ खास नहीं है, 1-1 विकेट है। तो मार्क अडायर और बी मैकार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें आयरलैंड की तरफ से हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो पॉल स्टर्लिन 2 मैच में सिर्फ 41 रन बनाकर गया, हैरी टेक्टर 2 मैच में 48 रन बनाकर गया, और किसी का कुछ खास नहीं है। एज ए बॉलर मार्क अडायर 2 मैच में 2 विकेट, और जोश लिटिल जो है, ये देखो आप यहां पर समरीज में 2 मैच में 4 विकेट लेके गया है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आयरलैंड की तरफ से प्लेयर्स की, तो पॉल स्टर्लिन फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रॉस अडायर की बात करें, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे यूज करना। टीम टेक्टर की बात करते हैं, फर्स्ट बैट में आप ट्राई कर लेना। हैरी टेक्टर बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और लॉरेन टक्कर की अगर बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना। और कुर्टिस कैम्फर की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड बैट में आप इसको ट्राई कर सकते हो। जी डॉकरेल की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। और गिराथ दिलानी की बात करें
तो ये फर्स्ट बॉल, फर्स्ट नहीं, इसको बोथ परफॉर्मेंस कर लो, ठीक है। और मार्क अडायर फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और बैरी मैकार्थी की बात करें फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जोश लिटिल भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। अगर आयरलैंड फर्स्ट बॉल करती है तो श्रीलंका के कम से कम 7-8 विकेट भी गिर सकते हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें श्रीलंका के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स, तो पथुम निशंका की बात करें सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ठीक है। और कमिल मिश्रा की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बोथ परफॉर्मेंस। और कुशल मेंडिस की बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस है, बट एवरेज 26-26 का है दोनों में। चरित हसलंका फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है, और कमिंदु मेंडिस की अगर बात करें तो इसको आप लोग फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो। दाशुन शनाका सेकेंड बैट में ट्राई कर सकते हो। और वनिंदु हसरंगा की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डी वेल आगे फर्स्ट बैट अगर श्रीलंका करे तो ट्राई कर लेना। महेश थिक्साना बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। और पथिराना की बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, और चमीरा की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। ये हो गया श्रीलंका के प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो आपको दिख रहा है। अब यहां से देखिए कौन कौन से जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इस मैच में खास तौर से पथुम निशंका है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुशल मेंडिस है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फर्स्ट बैट हुआ तो चरित असलंका इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद वनिंदु हसरंगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसके बाद मथीसा पथिराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 3 प्लेयर जो है मतलब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर यहाँ से बात करें तो हम हैरी टेक्टर के साथ जा सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से मार्क अडायर के साथ जा सकते हैं, जोशुआ लिटिल के साथ जा सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर इधर से और ये 3 प्लेयर, ठीक है, इधर से। अब अगर हम बात करें बाकी सेकेंड में ट्राई करना है दाशुन शनाका को सेकेंड बैट में, कमिंदु मेंडिस को आप लोग बोथ इनिंग में ट्राई कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा पैटर्न और टॉस के बाद जो पिच है वो हमारे लिए जरूरी होगा, जिसको मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को भेजूंगा। टेलीग्राम पे जुड़ के रहिएगा, सारी डिटेल जो है वो टेलीग्राम पर भेजूंगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि यहां पर सेफ सीवीसी में कौन हो सकता है, तो सेफ सीवीसी में हसरंगा है जिसको सेफ सीवीसी में हम लोग ट्राई कर सकते हैं। निशंका है सेफ सीवीसी में हम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहां से लोग जल्दी फोकस नहीं करेंगे आयरलैंड की टीम पर, लेकिन एक और है खिलाड़ी जो कि आप यहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में अगर जाती है टीम बैटिंग करने तो कौन कौन से खिलाड़ी रिस्की सीवीसी यहां पर पिक कर सकते हैं, तो रिस्की सीवीसी में एक होगा कमिल मिश्रा जिसको सीवीसी में हम ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद दुष्मंता चमीरा रिस्की सीवीसी में हम ट्राई कर सकते हैं, और हैरी टेक्टर रिस्की सीवीसी में ट्राई कर सकते हैं, और जोशुआ लिटिल रिस्की सीवीसी में ट्राई कर सकते हैं। ये जो खिलाड़ी है रिस्की सीवीसी के तौर पे है। बाकी और भी डिटेल होगा जो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम पर सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना था, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।